Hello everyone, this is counseling psychologist Harsharan Kaur Randhawa, and today I'm going to talk about how to live mindfully and also would like to share some insights on meditation, how to achieve that meditative state. आपने बहुत बार सुना होगा माइंडफुल रहिए, माइंडफुलनेस थेरेपी. सो व्हाट इज दिस बीइंग माइंडफुल मीन? माइंडफुलनेस का मतलब होता है टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रियलिटी है, आज की जो रियलिटी है वो ये है कि ज़्यादातर या तो हम अपने पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में रहते हैं. वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. अब डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों होता है, हमें स्ट्रेस क्यों होता है? दिस इज द रीजन, बिकॉज वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. वी आर नॉट माइंडफुल. हम ये भूल जाते हैं कि जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे, वॉट एवर एक्शंस वी विल टेक इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट विल शेप अप आवर फ्यूचर. पास्ट तो कुछ भी नहीं है, पास्ट इज गॉन. वी हैव टू लर्न द लेसन्स फ्रॉम पास्ट, ओके, एंड टेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली इन द प्रेजेंट मोमेंट सो दैट वी कैन हैव अ सिक्योर फ्यूचर. बट हम वो नहीं करते हैं, इसीलिए हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं. सो माइंडफुलनेस मीन टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. I would like to share a small example with you. For example, if you are driving, आप ड्राइव कर रहे हो. अब in driving you have to be very focused. अगर आपका फोकस हटेगा, it can lead to disasters. Okay? लेकिन ड्राइव करते समय if you are having overwhelming thoughts, या आपका ध्यान कहीं और है, पास्ट में है या फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, आप प्रेजेंट में अब क्या कर रहे हो वो ध्यान ही नहीं है ना? तो आपको क्या करना है? Every time when you are distracted, okay, you have to bring back your focus on the present moment. अगर आप ड्राइव कर रहे हो और उस समय आपका ध्यान भटक रहा है, पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर में जा रहा है, तो you have to gently bring back your attention on the present moment. That means on your driving. This is what being mindful is. जितने भी थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं, we are able to bring back our attention on the moment, is living in the present. This is what mindfulness is. लेकिन बहुत बार हम ये नहीं करते हैं, ओके? लेकिन अगर हम इस पैटर्न को रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे, we will be able to achieve that state. ओके, अब बात करते हैं मेडिटेशन की. मेडिटेशन करिए, ये हमें सब बोलते हैं या हम सुनते हैं, ओके? हम कोशिश भी करते हैं बट वो हम अचीव नहीं कर पाते. मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स टू बी माइंडफुल एंड सिट इन मेडिटेशन, और उनको वो तरीका भी बताया जाता है कि कैसे करना है, विच आई विल शेयर इट विद यू ओवर हियर. अब मेडिटेशन जो है, इट इज़ अ वेरी पायस एंड स्पिरिचुअल एक्ट. I feel this way, okay? Because it leads to healing. ये आपको काम करता है, आपको सूद करता है, ओके? अब मेडिटेशन में करना क्या है? आइदर यू विल फोकस ऑन योर ब्रेथ, है ना, या फिर आप अपने फोरहेड के सेंटर पे फोकस करेंगे, या फिर कुछ गाइडेड इमेजरी, कुछ ऐसा इमेज नेचर का या जो भी इमेज आपको हैप्पीनेस दे या आपको सूद करे, वो इमेज आप अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे एंड यू विल फोकस ऑन दैट इमेज. सो दिस इज व्हाट मेडिटेशन, हाउ वी कैन डू मेडिटेशन. बट आई जनरली सजेस्ट माई क्लाइंट्स टू फोकस ऑन देयर ब्रेथ. अब करना क्या होता है, हम अगर सोचे कि हम एक दिन 2 दिन उसमें बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, हमारा नहीं लग रहा, तो हम अक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं करेंगे भी, ये तो फालतू की बात है, हमारा ध्यान नहीं लगता है. क्लाइंट्स मुझे आके बोलते हैं मैम हमसे नहीं हो रहा है. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. एक चुटकी में आप बोलोगे कि मैं 2 दिन बैठूंगा और मैं वो मेडिटेटिव स्टेट अचीव कर लूँगा, वैसा नहीं होगा. इट टेक्स टाइम, इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ओके? आप टाइमर लगाइए, 5 मिनट का लगाइए, 5 मिनट, लेकिन इनिशियली फॉर द बिगनर्स वो होगा नहीं. आप 2 मिनट का टाइमर लगाइए. सिट ओनली फॉर 2 मिनट्स. आंखें बंद कीजिए, ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, वेरी स्लोली. आपके आसपास जो हो रहा है, वॉट एवर साउंड्स यू आर लिसनिंग, उनको आने दीजिए. वॉट एवर थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड. अब होता क्या है, जब हम ध्यान लगाते हैं
ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं या हम कोई पाठ पूजा करते हैं, उस समय हमारे जो दिमाग के घोड़े हैं ना वो बहुत तेज दौड़ते हैं। ओके, दिस इज अ फैक्ट, ये हम सबके साथ होता है। लेकिन मजा तो तब है कि इन सब के बीच में हम कैसे वापस अपना ध्यान अपने प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। अगर आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो तो आपका ध्यान वापस ब्रीदिंग पे आना है, चाहे कुछ भी हो आपके आसपास। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। मतलब आपके अंदर उथल पुथल हो रही है, आपके दिमाग में खलबली मची हुई है, बट यू आर रिलैक्स्ड, आप टस से मस नहीं हो रहे हो। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। मेडिटेशन इज नॉट एम्प्टिंग योर माइंड फ्रॉम थॉट्स। अब भाई दिमाग का तो काम ही है सोचना ना, वो तो सोचेगा ही, थॉट्स तो आएंगे, दे विल पॉप अप फ्रॉम एवरीवेयर, पता ही नहीं कहाँ से आएंगे। ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जो कभी आते भी नहीं है ना। लेकिन इस स्टेट में जरूर आएंगे, जब हम सोने जाएंगे तब दिमाग ओवरवेल्म हो जाएगा, हमें नींद नहीं आएगी, है ना। सो दिस इज द मेन रीजन इंसोम्निया लोगों को नींद नहीं आती, नींद ना आने की परेशानी, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड, ओवर थिंकिंग इज देयर। ओके, तो मेडिटेशन का काम है या माइंडफुलनेस का काम है कि आप जो भी आपके अंदर हो रहा है उसके बीच में हाउ यू आर एबल टू रिलैक्स योर सेल्फ, वो मेडिटेशन होती है। वापस आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, वापस आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर रहे हो। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज, दैट इज व्हाट माइंडफुलनेस इज। मेडिटेशन 1 मिनट में नहीं होगा, सो कंसिस्टेंट रहना है। 2 मिनट अपने आप को दीजिए, सेट स्मॉल टारगेट्स फॉर योर सेल्फ। बड़े बड़े टारगेट्स रखेंगे कि नहीं मैं आज 15 मिनट मेडिटेशन में बैठूंगा या 15 मिनट मेडिटेशन में बैठूंगी, वो नहीं होगा अगर आप बिगिनर हो तो। सो इन द बिगिनिंग ओनली सेट द टाइमर फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट करके देखिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी इस प्रैक्टिस में। धीरे धीरे यू विल बी एबल टू अचीव दैट स्टेट जहां पे आप 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा भी आप उस स्टेट में बिना डिस्टर्ब हुए बैठ पाओगे। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। आसपास क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, दिमाग में क्या चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। वी डोंट हैव टू रिएक्ट। जब आप रिएक्ट करना छोड़ दोगे अपने ओवरवेलमिंग थॉट से, जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, व्हेन यू आर इन दैट मेडिटेटिव स्टेट, व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट मेडिटेशन पोजीशन, जब आप इन सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अचीव that calmness, that healing. I hope आपको आज की इस वीडियो से फायदा होगा। सिर्फ सुनना ही नहीं है, you have to implement these things in your life. Then only आपकी mindfulness, आपकी जो meditation है, meditative state है, ये सब आप achieve कर पाएंगे। So thank you so much for watching. Stay tuned for more insights on some more important topics. Thank you so much.